सो हेलो एवरीवन। मैं शेखर अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद वेटरन में आपका स्वागत करता हूँ। वैसे मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता हूँ, लेकिन आज जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का। क्योंकि मैं एसएससी से जॉब लिया हूँ और लेवल 4 पे हूँ, ग्रुप सी की जॉब पे, और ये सेक्शन कंट्रोलर का जॉब लेवल 6 का है। इसलिए मैं इसका एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और इसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, 12 फरवरी को है। मेरा 12 फरवरी को है पटना में, और फर्स्ट शिफ्ट में है। अगर आप भी इसका फॉर्म भरे हैं और आपका एग्ज़ाम है, जैसे 11 और 12 को दो दो दिन एग्ज़ाम है, दो 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 शिफ्ट में, तो आपका कब और कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है और कहाँ है, सेंटर कहाँ है, वो कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आगे इसके बारे में, जैसे प्रीलिम्स के बाद CBAT होगा, जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर बात करते हैं सेक्शन कंट्रोल के बारे में, जो 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है और 2 घंटे का है। जिसमें इसका सिलेबस ये है कि फर्स्ट सेक्शन है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, सेकेंड है लॉजिकल कैपेबिलिटी, और थर्ड है मेंटल रीजनिंग। तो जो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है वो, इससे 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बाकी जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं यूजुअली रेलवेज और एसएससी में, इसमें ट्रिगो नहीं है। बाकी सारा चीज़ जो आता है रेलवे एसएससी में वो सारे हैं इसमें। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, जो बाकी के अभी आज जैसे 4 फरवरी और 12 को एग्जाम है, 11-12 को, तो जो लास्ट के 7-8 दिन है उसमें टाइम दे के जो मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है, उसी उसी के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं जिसको पढ़ने से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो एक नंबर सिस्टम है, जिसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं। मुझे लगता है एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हार्ड तो नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और इसमें जीएस नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, मैथ है, रीजनिंग है, तो इसमें टाइम लगता है। तो मुझे लगता है लेवल हार्ड तो नहीं रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो इसीलिए इसको रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है कि सारे चीज़ का आपको नॉलेज हो। तो नंबर सिस्टम देख लीजिएगा और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स, ये तो पहली बार डायरेक्ट इसका होगा सिलेक्शन रेलवे कंट्रोलर का। तो इसीलिए इसके बारे में आपको बता दें कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा था। एक जयपुर डिवीजन था कुछ, उसका प्रीवियस ईयर देखा था मैंने, तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और मुझे ये लगता है ये रेलवे का भी एग्ज़ाम है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और लीनियर इक्वेशन, फिर ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो आप रिवाइज करके जाइएगा। स्टेटिस्टिक्स, जैसे इसमें मीन, मीडियन, मोड, बेसिक लेवल के ही आएंगे, लेकिन मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें इसको सिलेबस में जो दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, इसमें ए एंड बी करके रखा है। जैसे लॉजिकल कैपेबिलिटी है, 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इसमें ए दे के रखा है लॉजिकल रीजनिंग। जैसे इसमें बाइनरी लॉजिक, सैलुलिज्म, क्लॉक एंड कैलेंडर, एजम्पशंस, ब्लड रिलेशंस, फैमिली ट्री, लॉजिक बेस्ड पजल्स। तो ये सब तो हम लोग अगर प्रिपरेशन करते हैं किसी भी जनरल कंपटीशन का, तो ये सब तो बनाते ही हैं। इसमें क्लॉक एंड कैलेंडर ये देख के जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यूजुअली मॉक्स में आते नहीं है, तो माइंड में रहता नहीं है, इसीलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें बी है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और उसमें ये देख के नहीं रखा है कि ये इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा।
लेकिन मुझे जो लग रहा है 99% में मुझे श्योरिटी है कि वो इंग्लिश में ही देगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम ले रहा है इसमें कहीं भी जीएस नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये इंग्लिश में ही रहेगा। और कॉम्प्रिहेंशन अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो एक बार मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिएगा, ये तो आएगा ही। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो दिन बचे हैं उसमें 2-2 मॉक कम से कम डेली का दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो ये काफ़ी टफ होने वाला है, ईजी नहीं है। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं रहेगा कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कैसे 100 क्वेश्चन तक देखना है एक बार, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा। थर्ड में आते हैं मेंटल रीजनिंग, इसमें है एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग प्रॉब्लम्स, अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो रैंकिंग का देख लीजिएगा और बाकी एनालॉजी है, और यही है। आप भी कमेंट करके बताएं अपना, आप फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं, या ऐसे ही देख रहे हैं, या आपका सेंटर कहाँ है, कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।